राम राम मित्रों, आज के इस वीडियो में हम सनातन धर्म के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। तो सनातन धर्म का मतलब क्या होता है, इसे समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझे कि ये जो हम कहते हैं ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, तो इतना आप समझ लीजिए कि ये सभी धर्म नहीं है। हम इन्हें धर्म कहते हैं, मतलब हम क्या कहते हैं, रिलीजियन को हम हिंदी में धर्म बोलते हैं। लेकिन मतलब ऑफिशियली तो ये कहना सही है, लेकिन वास्तविक रूप में रिलीजन का मतलब धर्म नहीं होता है। रिलीजन और धर्म में मतलब जमीन आसमान का फर्क है। फर्क क्या मतलब, ये दोनों सेम है ही नहीं, ठीक है। रिलीजन का होता है मतलब असली में संप्रदाय, यानी कि किसी विशेष मान्यता को मानने वाले, किसी विशेष मत को मानने वाले। जैसे किसी व्यक्ति ने किसी विशेष मत में अपनी पूरी आस्था रखी, एक व्यक्ति की जो मान्यता है अगर उसी मान्यता के अनुसार बाकी व्यक्ति भी हो जाए और ऐसे ही उस व्यक्ति की मान्यता बढ़ती जाए और काफी सारे लोग उस व्यक्ति के ही मान्यता को मानने लगे और उसी में रम जाए और पीढ़ी दर पीढ़ी वही मान्यता आगे चलती रहे, तो उस व्यक्ति के मान्यताओं को जो मानने वाले लोग हैं, जो पीढ़ियां उनसे बन रही है, जो पीढ़ियां उससे आ रही है, इसको हम बोलते हैं एक टाइप का मत है। तो ऐसे लोग एक संप्रदाय होते हैं कि वे किसी विशेष मत या मान्यता को मान रहे हैं। तो ये जो है ना, मुस्लिम धर्म जो बोलते हैं, सिख धर्म जो बोलते हैं, हम लोग ईसाई धर्म बोलते हैं, ये लोग एक मत है, ये सब धर्म नहीं है। वास्तविक रूप में धर्म का मतलब क्या होता है कि जो भी कर्म धारण करने योग्य है। इस वाले वीडियो में मैंने धर्म को अच्छे से प्रैक्टिकली समझाने का प्रयास किया था, थोड़ी बहुत बात मैं यहाँ पर भी कर ले रहा हूँ। धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का पालन करना सभी मनुष्य के लिए समान है। मैं पुरुष हूँ, कोई स्त्री है, कोई खुद को मुस्लिम बताएगा, कोई खुद को ईसाई बताएगा, तो कोई खुद को सिख बताएगा, तो कोई खुद को बौद्ध बताएगा, जैन बताएगा, जो भी लोग स्वयं को कुछ क्यों ना बताए, लेकिन धर्म का पालन करना सभी के लिए समान है। यानी कि जो भी कर्म हम मनुष्यों के लिए धारण करने योग्य है, यानी कि पूरे प्रकृति के मनुष्यों के लिए ये कर्म धारण करने योग्य है। जैसे कि सबकी भलाई करना, सत्य वचन बोलना, आवश्यकता युक्त व्यक्तियों की सहायता करना, या पशु पक्षियों की सहायता करना, उनकी सेवा करना, ये सब कर्म धारण करने योग्य है और ये सभी मनुष्यों के लिए समान है। और धर्म क्या हुआ, किसी को हानि पहुंचाना, किसी को भी जानबूझकर कष्ट पहुंचाना, स्वार्थ के लिए किसी दूसरे की हानि करना, मांस मदिरा का सेवन करना, ये सारे कार्य अधर्म में गिने जाते हैं। यानी कि ये सारे कार्य करने योग्य नहीं है। जो भी कार्य हम मनुष्यों के लिए करने योग्य है और वो उचित है, तो उसी को हम धर्म कहते हैं। सूर्य का धर्म क्या है, हमें प्रकाश देना और ताप देना, तो सूर्य वो चीज करती है। अगर सूर्य हमें ताप और प्रकाश ना दे तो क्या होगा, सूर्य अधर्म करेगा, और सूर्य के अधर्म करने से कारण क्या होगा, प्रकृति में असंतुलन पैदा हो जाएगी। तो जो भी व्यक्ति अधर्म करता है तो उसके कारण क्या होता है, उसके आसपास की जगहों पर असंतुलन पैदा हो जाती है। आज मनुष्य क्या कर रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। मनुष्यों ने प्रकृति के साथ कितना अधर्म किया है, हाँ, तो उसका दंड मनुष्यों को भुगतना भी पड़ रहा है। इतने प्रदूषण हो चुके हैं, इतनी बीमारियां फैलती जा रही है, तो ये सब मनुष्यों के लिए दंड है कि उसने जो प्रकृति के साथ अब जो भी छेड़छाड़ किया है उसका दंड मनुष्यों को मिल रहा है। अगर मनुष्य स्वास्थ्यवर्धक भोजन नहीं करता है, कहने का मतलब क्या है कि ये मनुष्यों का धर्म है कि वो स्वास्थ्यवर्धक भोजन करे। यदि मनुष्य स्वास्थ्यवर्धक भोजन नहीं करता है और ऐसी वैसी कोई भी गंदी चीज खाता रहता है, तो इससे मनुष्य का शरीर रोगग्रस्त हो जाता है, यानी कि उसे अपने कर्मों का दंड मिल जाता है, क्योंकि उसने अधर्म किया था, उसने वो भोजन किया था जो भोजन खाने योग्य नहीं था। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जल का धर्म है कि वो हमें शीतलता प्रदान करे और हमारी प्यास को बुझाए। अगर जल ये सब काम करना छोड़ देगी तो जल अधर्म करेगी, जिसके कारण क्या होगा कि प्रकृति में असंतुलन आ जाएगी। तो जो भी लोग धर्म का पालन करते हैं उससे संतुलन बनी रहती है, और जो भी लोग अधर्म का पालन करते हैं उससे ही असंतुलन आती है। तो धर्म का मतलब ही है कि जो कार्य करने योग्य है किसी के लिए भी, उसे ही धर्म कहते हैं। और जब ये धर्म सनातन शब्द के साथ जुड़ जाता है तो ये बनता है सनातन धर्म। सनातन धर्म का मतलब केवल हिंदू धर्म नहीं है, सनातन धर्म का मतलब होता है शाश्वत धर्म। शाश्वत धर्म यानी कि वो धर्म जो सदा रहेगा। क्या सदा रहेगा, कर्तव्य, नैतिकता और प्रकृति के नियमों का पालन करना। जैसे कि आप ये सूर्य वाला ही उदाहरण ले लीजिए, तो सूर्य का धर्म शाश्वत है। जब तक सूर्य अस्तित्व में रहेगी तब तक सूर्य हमें ताप, ऊर्जा और प्रकाश प्रदान करती रहेगी। तो सूर्य अपना धर्म का पालन करना नहीं भूल रहा है। जब तक सूर्य रहेगा उसके ये तीनों काम हमारे पृथ्वी में होती ही रहेगी। तो सूर्य भी तरह से सनातन धर्म का पालन कर रही है। सनातन धर्म को किसी विशेष व्यक्ति द्वारा शुरू नहीं किया गया है। सनातन धर्म ब्रह्मांड के पहले भी था और सनातन धर्म अभी भी है और सनातन धर्म ब्रह्मांड के बाद भी रहेगा। सनातन धर्म के कर्तव्यों को और इसके नियमों को हमारे ऋषि मुनियों ने अनुभव किया है और उसी अनुभव का ज्ञान हम तक पहुंच रहा है। और इसी सनातन धर्म के 4 मुख्य आधार है। वो क्या है, वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये क्या होते हैं इससे अच्छे से समझिए और इस बात को ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई व्यक्ति खुद को मुसलमान कहता है
और इन सारी चीज़ों का वो अच्छे से पालन करता है, तो भले ही वो खुद को मुसलमान कहे, लेकिन वास्तविक रूप में वो सनातन धर्म का पालन कर रहा है। और कोई खुद को ईसाई कहे या जो भी कहे, लेकिन अगर वो इन सारे नियमों का पालन कर रहा है तो वो एक तरह से वास्तविक रूप में सनातन धर्म का ही पालन कर रहा है, क्योंकि ये धर्म हमेशा से था और हमेशा ही रहेगा। इसका कोई अंत नहीं होने वाला है, ठीक है। यानी कि अंत उसका होता है जिसे किसी व्यक्ति ने शुरुआत किया है, और इसका शुरुआत किसी विशेष व्यक्ति ने किया ही नहीं है। ये पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। इसके नियम मतलब रहने ही वाले, ठीक है। अब देखिए, धर्म का मतलब क्या होता है आप समझ गए होंगे। मैंने आपको कितने अच्छे से समझाया धर्म का मतलब, यानी कि सत्य, नैतिकता और कर्तव्य, ठीक है। अर्थ का मतलब क्या होता है समझिए, यानी कि धर्म पूर्वक जीवन यापन के लिए धन कमाना, ठीक है। मतलब आप अपने जीवन को जीने के लिए जो धन कमाते हैं, जो धर्म पूर्वक आप धन कमाते हैं, उसी को अर्थ कहा जाता है। धर्म पूर्वक अर्थ को प्राप्त करने से ही समाज में संतुलन बनी रहती है। जो भी व्यक्ति गलत तरीके से पैसे कमाता है, गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाता है, तो व्यक्ति तो एक हमेशा डर में रहता ही है कि कभी न कभी पकड़ा जाएगा। और गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने से और अपने जेब में भरने से तो क्या होता है, समाज में असंतुलन पैदा होने लगती है। ये बात तो आप जानते ही है कि कैसे गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि काफी लोग क्या कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से अपने जेबें भरते जा रहे हैं। इसलिए अर्थ का अर्जन धर्म पूर्वक ही करना चाहिए। और जब भी आप अर्थ का अर्जन धर्म पूर्वक कर लेते हैं तो उसका उपयोग आप काम के लिए कर सकते हैं। काम का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छाओं को पूरा करना और आनंद का अनुभव करना जो कि उचित हो। यानी कि हम मनुष्यों की कई सारी इच्छाएं होती है, किसी को कुछ बनना है तो किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ प्राप्त करना है तो किसी को कुछ प्राप्त करना है। तो हमारी जो भी इच्छाएं है, यानी कि इच्छा पूर्ति के लिए हम जो भी कर्म करते हैं वो काम के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर यह भी होता है कि हम काम के माध्यम से ही अपने अस्तित्व को, अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये सब भी उचित ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी इच्छा है सिगरेट पीने की, आप सिगरेट पी ले रहे हैं तो ये अधर्म हो गया। और अगर आप अधर्म का सहारा लेकर काम करते हैं तो आपके जीवन में असंतुलन पैदा होगी। देखिए, जो व्यक्ति मदिरा पान करके आता है तो उसकी सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो बुद्धि होती है, वो कम हो जाती है, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति क्या करता है, अपने घरों में सबसे झगड़ा करता है। तो अपने घरों में सबसे झगड़ा करता है, हाँ, तो इससे उसके घरों में असंतुलन पैदा हो जाती है। ऊपर से ज़्यादा मदिरा पान करने से, नशा करने से उस व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी बहुत ही बुरा असर पड़ता है। तो उसने क्या किया, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अधर्म का सहारा लिया। तो जब भी आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए धर्म का सहारा लेंगे तो 100% आपके जीवन में असंतुलन तो आना ही आना है, आएगा ही आएगा। इसलिए काम की पूर्ति भी धर्म पूर्वक ही करना चाहिए। धर्म का पालन करके अर्थ कमाए और उस अर्थ का उपयोग धर्म पूर्वक करते ही अपने काम को पूरा करे, अपनी इच्छाओं को पूरा करे और आनंद ले। फिर जो सभी मनुष्यों का अंतिम लक्ष्य होता है मोक्ष, यानी कि जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाना और ईश्वरीय तत्व में लीन हो जाना, यानी कि आत्मा की मुक्ति और ब्रह्म से एकत्व। आप ब्रह्म को यहाँ पे परम पिता, परमात्मा या ईश्वर मान सकते हैं। यानी कि ये हमारे जो जन्म के चक्र है ना, मतलब कि बर्थ साइकिल, कि इस जन्म में मनुष्य है, पता नहीं किस जन्म में क्या होंगे, तो हमारे कर्म के अनुसार हमारी पुनर्जन्म होते रहती है ना। जिसके जैसे कर्म होते हैं उसे उस योनि में वैसे जन्म मिल जाता है। तो यदि आपको इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना है और आपको ईश्वरीय तत्व में लीन हो जाना है तो इसी को मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बहुत ही मतलब गहरा है, मतलब ये बहुत ही गहरा विषय है। इसके बारे में ये एक ही वीडियो में बात नहीं हो सकती। मोक्ष को डिटेल में समझने के लिए बहुत ही बड़े विद्वान या किसी योगी का संग करना अनिवार्य है। बिना उनके संग के मोक्ष को अच्छे से नहीं समझा जा सकता। आप बस ऊपर से केवल इतना ही ध्यान में रखिए कि मोक्ष का मतलब होता है जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना, यानी कि पुनर्जन्म नहीं होगा। तो ये तो हो गए सनातन धर्म के 4 मुख्य आधार। अब इसके अलावा भी सनातन धर्म की कई सारी मान्यताएं हैं। उनमें से ये 2 मान्यताएं मैंने यहाँ पर लिख कर रखी है। वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि सारी पृथ्वी ही, सारी जगत ही हमारा परिवार है। हमें सबको अपने परिवार की तरह समझना चाहिए। देखिए कितना मतलब उचित मान्यता है कि हम सभी लोगों को अपने परिवार की तरह माने। यानी कि इससे क्या होगा कि शांति बनी रहेगी और सभी के प्रति हमारे में दया होगी, करुणा होगी। फिर क्या है, सत्यमेव जयते, यानी कि सत्य की हमेशा जीत होती है। कहने का मतलब यह है कि जो सत्य है वो तो हमेशा सत्य रहेगा ही। अब कोई ग्रेविटी को माने या ना माने, लेकिन गुरुत्वाकर्षण तो है। हमारे और आपके मानने या ना मानने से क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का बल है तो है। कोई कुछ भी बोल ले, सूर्य का और चंद्रमा का अस्तित्व है तो है, क्योंकि ये सत्य है। तो बस यही होता है सत्यमेव जयते का मतलब, यानी कि जो सत्य है वो है और उसी की हमेशा जीत होती है। तो दोस्तों, ये सारी जो मान्यताएं हैं ये सदा से थी और हमेशा रहने वाली है। इनका कभी अंत नहीं हो सकता। हाँ, ये बात अलग है कि इनको मानने वाले भले लोग कम हो जाएंगे। देखिए,
धर्म मानने की चीज नहीं है, धर्म धारण करने की चीज है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि ये सब मानना है, ये सबको धारण करना है, क्योंकि धर्म को तो धारण ही किया जाता है, धारयति यति धर्म। तो आप ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि कहाँ ये सब कोई मान रहा है, ये तो खत्म ही हो रहा है। नहीं, ये सनातन धर्म की मुख्य धारणाएं हैं और ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। हाँ, आप ये बिल्कुल बोल सकते हैं कि इनको धारण करने वाले लोग ही कम होते जा रहे हैं, लेकिन ये थे और हमेशा रहेंगे, और यही होती है हमारी सनातन धर्म। तो ये जस्ट मैंने आपको छोटी सी वीडियो में सनातन धर्म का अर्थ के बारे में समझाने का प्रयास किया है। वैसे इसका अर्थ काफी विस्तार रूप में है, लेकिन मैंने आपको इसका बेसिक सा मतलब समझा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी शंका है तो आप अपनी सारी शंका मेरे साथ कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं, वहां पर मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आपका यहाँ तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय भारत।